नमस्कार छात्रों, लोकमान्य गुरुकुल टिळकनगर शिक्षण प्रसारक मंडल डोंबिवली छठी कक्षा हिंदी विषय मैं सौ वैशाली प्रशांत कदम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे पाठ तीसरा उपहार। बच्चों, उपहार का मतलब है भेंट। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। देखिए नीचे चित्र पहचान कर उसके नाम लिखो। नाम हमारे, तो आपको यह स्वयं अध्ययन के लिए है, आपको नाम इसके लिखने हैं। आपको मैं पाठ का परिचय बताती हूँ। ऋत्विक एक गांव में रहने वाला लड़का था। वह बहुत ईमानदार था। परी ने एक यात्री के रूप में उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर परी ने ऋत्विक को अनेक सुंदर सुंदर पुस्तकें पुरस्कार के रूप में दी। ईमानदारी एक अच्छा गुण है। इस कहानी द्वारा यही सीख हमें मिलती है। तो बच्चों, आपको ये ध्यान में रखना है कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला कहाँ लगा था? गांव के पास। मैं भी मेला देखने जाऊंगा, उसने माँ से कहा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। देखिए अभी ऋत्विक को पुस्तक मेला देखने जाना था, लेकिन उसकी माँ ने उसे भेजा था क्या? नहीं। तो वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अभी आगे देखते हैं। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। तेज मीन्स प्रखर। रोशनी का अर्थ है प्रकाश। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा। वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अभी देखिए परी ने ऋत्विक से क्या सवाल किया कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी का यह प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू आना मतलब आंखें भर आना। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। खामोश हो गया मतलब चुप रह गया। उसे परी ने कौन सा प्रश्न पूछा था कि तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? तो उसने क्या कहा कि मैं पुस्तक मेला दोस्तों के साथ देखना चाहता हूँ और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। अभी देखिए आगे। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण मीन्स पास। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? देखिए अभी परी जो है यह ऋत्विक की परीक्षा लेगी और ऋत्विक अगर पास हो जाएगा तो उसके जो मन में जो उसने ठानी है वह बात उसकी पूरी हो जाएगी। आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली मीन्स छोटी जो गठरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? पोटली। तो अभी ऋत्विक के हाथ में यह पोटली है। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी।
क्योंकि वह पोटली ही इतनी आकर्षक लग रही थी कि उसे लगा इसके अंदर कोई तो कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो मैं इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली, तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? देखिए, अभी ऋत्विक को पोटली मिली थी, लेकिन ऋत्विक ने क्या सोचा कि अगर यह मेरी पोटली नहीं है तो मुझे खोलने का हक भी नहीं है। तो बच्चों, आपको ध्यान में, आपको पता है ना कि अगर कोई अपनी चीज़ नहीं होती तो हमें उसे हाथ लगाना नहीं चाहिए। ऋत्विक ने आगे देखिए, ऋत्विक ने पूछा, अभी राहगीर ने क्या कहा कि बेटा मेरी पोटली गिर गई है और तुमने देखी है क्या? तो ऋत्विक ने उसके हाथ में सीधी वह पोटली थाम दी थी क्या? नहीं। पहले ऋत्विक ने उस राहगीर से क्या पूछा कि किस रंग की थी? तो उसने क्या कहा? लाल रंग की थी। राहगीर ने बताया, और कोई पहचान बताओ। तो ऋत्विक ने राहगीर से क्या कहा कि और कोई पहचान बताओ। तो राहगीर का जवाब था, देखिए, उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र बना है। अभी देखिए, उस राहगीर ने सही बात कही थी ना कि वह लाल रंग की थी और उस पर सुनहरे रंग के परी का चित्र बना हुआ है। तो अभी ऋत्विक ने समझा कि यह पोटली बिल्कुल जैसे उसने बताई वैसे ही ऋत्विक के पास पोटली थी। तो ऋत्विक ने वह पोटली उस राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। देखिए, अभी उसके आंखों के सामने पोटली देखी उसने, तभी तेज प्रकाश फैला और सामने कौन था उसके? परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। अभी परी ने क्या कहा? मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋत्विक ने क्या पूछा कि किस बात का तुम मुझे इनाम दोगी? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। उत्तीर्ण मतलब क्या? पास। तो देखिए, अभी कब परीक्षा ली थी परी ने ऋत्विक की कब परीक्षा ली थी? अभी आगे देखते हैं। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया मतलब वह चकित हो गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। देखिए, अभी वह राहगीर कौन थी? परी थी। तो अभी परी ने खुश होकर उसे इनाम दिया। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। देखिए, अभी परी ने उसे कहा था कि तुम्हें अब मनचाही वस्तु मिलेगी, और जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसके जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। और ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। आंखें भर आना मतलब आंखों में आंसू आना, यह मुहावरा है। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। उसे माँ को आश्चर्य हुआ।
माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखिए आगे, अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। देखिए ऋत्विक की बहन का नाम क्या है? कृतिका। तो कृतिका के सहायता से उसने अब एक पुस्तकालय खोला, मतलब ग्रंथालय। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ध्येय मीन्स उद्दिष्ट बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। आँख लग गई यह मुहावरा है, इसका अर्थ है नींद आ जाना। आँख लगना, नींद आ जाना। अभी ऋत्विक की आग लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? अभी देखिए इस पर ऋत्विक ने क्या कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो बच्चों, यह थी अपनी कहानी उपहार और ऋत्विक नाम के लड़के की। आपको अच्छी लगी होगी ना? देखिए यहाँ पर मैंने समझा, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैंने समझा। यहाँ पर आपने क्या समझा वह आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसके बावजूद भी मैंने और भी शब्दार्थ आपको, जो कठिन शब्दार्थ मुझे लगे और आपको पढ़ने के लिए आसान हो जाए, इसलिए मैंने और शब्दार्थ दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, भाषा की ओर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। तो आपको यह समानार्थी शब्द लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों को मेरी कलम से, यहाँ पर कहा है कि इस कहानी के पीछे, इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। तो आपको कोई भी एक अनुच्छेद जो है वह उसका लेखन आपको करना है। किसने किससे कहा है बताओ। जो मैंने टिक किए ना रेड पेन से, वह क्वेश्चन आप लोगों को लिखने हैं। जरा बताओ यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। और देखिए यहाँ पर यदि तुम्हें परी मिल जाए तो क्वेश्चन आप लोगों को, इसका उत्तर जो आपको लिखना है, आपके मन से लिखना है आपको कि आपको क्या लगेगा। यहाँ पर स्वयं अध्ययन है, आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना है। तो विज्ञापन जो है वह मैं आप लोगों को व्याकरण में पढ़ाऊँगी, तो ये आपको लिखना नहीं है। इसके बाद मैंने, यह कठिन शब्दार्थ है और मुहावरे हैं, मुहावरों का आपको पठन करना है। यह जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं आपको। तो आपको सुंदर हस्ताक्षर में आपको ये प्रश्नों का उत्तर लिखना है और मुझे भेजना है। धन्यवाद।